इस नगर की अध्यक्षता की प्रत्याशी है, इस नगर के नेतृत्व करने का संकल्प है और वह उसका नाम है मुक्ता चंद्रवंशी। दोस्तों, मुक्ता चंद्रवंशी जिसने परसों यहाँ पे चक्का जाम करके बता दिया था कि उसके अंदर एक बात है, वो इस शहर के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसने बता दिया था रैली में नारे लगा के कि मैं इस शहर की लड़ाई लड़ूंगी। मुक्ता चंद्रवंशी नागरिक अधिकार मंच की प्रत्याशी है और जिसकी तरफ पूरा शहर देखेगा और पूरा शहर की मदद लेके शहर की नेतृत्व किया जाएगा। मैं मुक्ता चंद्रवंशी को यहाँ बुलाता हूँ कि वह 2 शब्द अपने बारे में बताए कि उसके मन में क्या विचार है, वो क्या करने वाली है। आदरणीय बंधुओं, आज मैं पहली बार आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं मुक्ता चंद्रवंशी आजाद चौक मस्जिद के सामने रहती हूँ। मैं भी आपके समान मेहनत करती हूँ और सिलाई करती हूँ और सिलाई सिखाती भी हूँ। इकबाल भैया की प्रेरणा से मैं आपके सामने पहुँची हूँ। शहर की सड़कों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। नगर पंचायत के भ्रष्टाचार में हमने भी 2 दिन पहले चक्का जाम किया था। बिजली वाले गरीबों को शोषण कर रहे हैं। हम सब लोग इकबाल भैया पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। इकबाल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इकबाल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और सभी लोग तालियों से फिर इसका स्वागत करें कि हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली मुक्ता चंद्रवंशी ने बता दिया कि वो सिलाई करके सिलाई करती है, सिलाई सिखाती है। एक मजदूर महिला है, एक गरीब महिला है और संघर्षशील महिला है। उसको मालूम है गरीबों की दर्द क्या होती है, उसको मालूम है मजदूरों की पीड़ा क्या होती है, उसको मालूम है कि पैसे की कीमत क्या होती है। इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो पेंड्रा की जो दुर्गत कर दी है, पेंड्रा का जो मिट्टी पलीत कर दी, पेंड्रा के साथ जो पेंड्रा की बर्बादी कर दी, ये पूरी छत्तीसगढ़ की 15 साल से चलती हुई सरकार है। हमारी सड़कें, हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ उल्टी दस्त से लोग मर जाते हैं। हमारे ये कुड़गार के, अड़भा या गांव के, बस्ती बगरा के लोग उल्टी दस्त से मरते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं होता है। हमारे यहाँ हैजा से मर जाते, मलेरिया से मर जाते हैं। मलेरिया कोई बीमारी है? उल्टी दस्त कोई बीमारी है जिसमें कोई मर जाए? और फिर कई लोग मेरे को कहते हैं भैया हम तो कमल छाप वाले हैं। क्या कमल छाप? वोट कमल, वोट बन जा। और ये बंदो देखो, बंदा कौन सामने खड़ा है? बंदा कौन खड़ा है? ये छाप से सरकार व्यवस्था नहीं चलती, आदमी से व्यवस्था चलती है, व्यक्तित्व से व्यवस्था चलती है, ईमानदारी से व्यवस्था चलती है, शक्ति से व्यवस्था चलती है, भ्रष्टाचार से व्यवस्था चलती है। ये भ्रष्टाचार करें बोले हम पंजे वाले। हमारे 2 विधायक है यहाँ, सड़क नहीं बनवा सके। अरे यहाँ बैठ गए आधा घंटा, उससे सड़क बन जाएगी? अगर विधायक चाहे ले और सड़क न बने, आई डोंट बिलीव। ये विश्वसनीय नहीं है, यह विश्वसनीय है। विधायक चाहे ले और सड़क न बने तो काहे का विधायक यार? व्यवस्था नहीं है। अब अगर किसी गरीब को ब्लड चढ़वाना है तो वो बिलासपुर जाए, अगर उसका बच्चा मर रहा है वो बिलासपुर जाए, और बिलासपुर जाने के लिए तो उसके पास पैसा नहीं है, बिलासपुर जाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर कैसे जाए? कैसे बिलासपुर जाए? तो यह सरकार 15 साल में पेंड्रा को और ये विधायक हमको ब्लड बैंक तक तो नहीं दे सके। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, गौर करके देखना, कुछ नहीं है। और 10 साल में नगर पंचायत ने क्या किया, इसका अगर हम पुराण पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद 4 घंटा पढ़ते रहे। 10 साल में नगर पंचायत ने पेंड्रा के साथ जो अत्याचार करना था कर लिया। अत्याचार की कहानियां, सड़कें उखड़ती सड़कों को सब जानते हैं। जिस सड़क में निकल जाए 3 बार बनती है, जिस सड़क में निकल जाओ 4 बार बनता है। अंदर क्या होता है उसको हम नहीं बोलते, न जानते, न देखते, न देखने जा रहे हैं, परंतु बिना बताए हमारे तुम भी जानते हो, तुम भी जानते हो और तुम भी जानते हो कि किस तरीके से इस गांव को लूट लिया है लोगों ने। यार इस तरीके से लूटा है, इस तरीके से लूटा है। अरे अध्यक्षता, अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हो, ठीक है लड़ो। क्यों लड़ना चाहते हो? मैं सेवा करना चाहता हूं, करो। तो
सेवा करना चाहते हो, अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हो, फिर बोलते हो मेरा 20 लाख खर्चा हो गया है। तो 20 लाख खर्चा हो गया तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम किसी मोहल्ले में सड़क बना रहे थे? क्या किसी मोहल्ले में कुआं खुदवा रहे थे? क्या कहीं तुम धर्मशाला बनवा रहे थे? नहीं, ना तो तुमने धर्मशाला बनवाई, ना तुमने कुआं खुदवाया, और ना तुमने किया क्या? तुमने वो अधर्म किया, अपने सीधे साधे गरीब भाइयों को दारू पिला दिया। क्या गजब करते हो यार, पैसा बांट दिया। क्या कर रहे हो? वोट खरीद रहे हो। फिर 20 लाख खर्चा हुआ तो 1 करोड़ तो कमाना ही पड़ेगा, क्या करोगे? और ये धन की पोटलियां लेके जो लोग चुनाव में आएंगे और मुक्ता चंद्रवंशी को हराने के लिए, तो इसकी सिलाई में चलते हुए पांव और इसकी आंख, गड़ी हुई आंख सिलाई पे, और इसकी मेहनत का निकला पसीना और खाने की बात, और ये मेरे दोस्त जिनके साथ वो चल के संघर्ष कर रही है, इस देश की जनता पहचानेगी इस बार। यार इस बार पहचानेगी। इस बार लोग जान गए हैं कि इस देश, इस शहर को लूटने वालों से हटना है। इस शहर को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो 100% ईमानदार हो। फिर कैसे पता चला ईमानदार? कह रहे हो ईमानदार, हो सकता है वो भी बेईमान हो। इसकी एक व्यवस्था कर रहे हैं हम घोषणा के साथ। हमारा अध्यक्ष जब यहाँ पे चुनाव में जीत के आएगा तो 48 घंटे के अंदर एक बोर्ड टांग देंगे कि इस नगर पंचायत में कितना पैसा है, इस नगर पंचायत में कितनी मोटरें हैं, कितने पाइप हैं, कितने बल्ब हैं, इसको टांग देंगे। और जब 2 बल्ब भी खरीदेंगे तो लिख देंगे कि फिलिप्स का बल्ब इतने रुपए का खरीदा, इस कंपनी का पाइप इतने रुपए में खरीदा, यह टेंडर इसको दिया, इस रेट से दिया। सूचना के अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूचना के अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूचना आपको इस बड़े नगर पंचायत की दीवार के ऊपर टंगी दिखेगी। हम यहाँ के लोगों को मालिक बनाएंगे, हम आपको मालिक बनाएंगे। इस शहर में कोई एक अध्यक्ष नहीं बनेगा, एक व्यवस्था बनेगी, और व्यवस्था में इस गांव का हर वोटर मालिक हो, हर वोटर। ये नहीं कह सकता कोई कि मैं अध्यक्ष हूं, नोबडी इज प्रेसिडेंट, हर आदमी प्रेसिडेंट। आप आइए, आप मालिक।